रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक़सा मार्च के बाद फैजाबाद पुल पर धरने की सूरत में यहाँ मौजूद है। एक जुमा हमने 2017 में पढ़ा था और इत्तेफाक से उस जुमे पर वाक़अतन हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में लोग थे। जुम्मतुल मुबारक के मौका पर गालिबन वो धरना शुरू होते ही जुमा दिन आ गया था। हम यहाँ शायद जुमे रात को पहुंचे थे और अगला दिन जुम्मतुल मुबारक का था। उसमें मुल्क पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सजादा नशीनान भी मौजूद थे। पहले हम सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि लोग मेहराब व मिंबर में खड़े होके मैदान में बातें करते हैं, फिर अपनी बातों से मुकर जाते हैं, बिक जाते हैं, खरीदे जाते हैं, अपनी बातों को भूल जाते हैं। लेकिन उस जुमा पर हमने देखा है कि जुम्मतुल मुबारक का इज्तिमा देख के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फिर मुर्गी का अंडा आने की तरह तकरीर आ जाती है, उसका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता और वो बड़ी डकाई के साथ कह रहे थे ये हम भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम भी मैदान में हैं। और जब जुमे का रोज गुजरा, हफ्ते का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था, तो वो रातों रात देख चुके थे। और बाबा जी फरमाया करते थे कि जब हम पढ़ते थे जामिया निज़ामिया में अब्दुल हकीम शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, वहां फातिहा के लिए जब इस्तिकामत मुजाहिद तहरीक खत्म नबूवत मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ लाए थे, जिन्होंने जेल के दौरान सजाए मौत के वक्त जब आपके पास एहलकार डेथ वारंट लेकर आ गया था और आपने वो डेथ वारंट पढ़े, ऊपर लिखा हुआ था कि यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड, आपके गले में रस्सा डाल के आपको लटकाया जाएगा जब तक तुम्हारी मौत वाक़ई ना हो जाए। और जब आपने पढ़ा तो आपने एहलकार को कहा कि एक डेथ बस यही सजा लेकर आए हो, बस आई वॉज प्रिपेयर्ड मोर देन इट, मैं तो लाखों जाने हुजूर की खातिर कुर्बान करने के लिए हाजिर हूं। वो फातिहा खानी के लिए तशरीफ लाए थे, हम तालिब इल्म थे, बाबा जी कहते हैं हम दूर खड़े थे, काफी देर तक वो वहां तशरीफ फरमा रहे उलमा के साथ, हमारे साथी के साथ, और ये जरूरत ना हुई, मुनासिब ही नहीं था कि वो साथी के साथ बैठे और हम जाके कोई बात करें। जब वो फारिग हुए तो गाड़ी की तरफ लपके जाने के लिए मैंने एक कापी नोटबुक उनके आगे कर दी कि आप कुछ लिख दें। वो अपनी भारी भरकम आवाज में बोले कि क्योंकि वो जाने के लिए तैयार थे, गाड़ी में बैठने लगे थे, उन्होंने कहा कि अब आपको याद आया है जब मैं जाने लगा हूँ, गाड़ी में बैठने लगा हूँ, हम इतनी देर यहाँ बैठे रहे हैं, तुम्हें याद नहीं आया और अब आपको याद आ गया है। अब्दुल हकीम शरीफ साहब ने आगे बढ़ कहा नहीं हुजूर ये तालिब इल्म है, तो अपनी जेब से कलम उतार के उनके हाथ में पकड़ाया और कहा कि आप कुछ लिख दें। उन्होंने अल्लामा इकबाल की रुबाई का एक मिसरा बाबा जी कहते हैं कि मुझे लिख कर दे दिया, अगर खाही हयात अंदर खतर दी। वो एक अल्लामा इकबाल की रुबाई है कि दो हिरन बह के गल्ला कर रहे हैं, एक हिरन दूसरे को कह रहे हैं यार मैं तो जंगल हम छड़ देना है, हर में जाके डेरा लाना है। उस आख्या उसके वास्ते जनाब देखो कभी गलेला लैके, कभी जनाब तीर कमान लैके, कभी बंदूक लैके
कभी जनाब कारतूस 4 नंबर लैके शिकार वाले कभी जाल लैके हर रोज जनाब इतने शिकारी आए रहते हैं जंगल च सानू फड़ने वास्ते गिरफ्तार करने वास्ते। कभी इधरों फोर्स आ रही है कभी उधरों फोर्स आ रही है, कभी जनाब इधरों रेंजर आ रही है इधरों पुलिस आ रही है पंजाब पुलिस आ रही है कोई और फोर्स आ रही है। अज भी क्रैकडाउन है अज भी क्रैकडाउन है इन्हें जनाब गिरफ्तार कर लो फड़ लो इनके खिलाफ मुकदमे कायम कर दो। मैं चलिया इतों उस आख्या कम बख्ता ये जिंदगी कड़ी जिंदगी है अगर जाके लंगर खाएगा तो पैर रहेगा ये खा के लम्बे पैर रहना धर्म की ज़ियारत तवाफ करना ये जिंदगी कड़ी जिंदगी है। जिंदगी तो वही है जो खतरात मंडरा रहे हो तो फिर पता लगता है जना केड़ा सी तो लम्बा केड़ा पै गया। आप देखेंगे जो भी खतीब आएगा आज जुम्मतुल मुबारक है पूरे पाकिस्तान की मसाजत के आप खिताबात अगर रिकॉर्ड शुदा मंगवाएं महीना जो भी आ जाए उसकी मुनासबत से कोई इमाम अली मकाम का जिक्र कर रहा है कोई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जिक्र कर रहा है कोई हज़रत उमर फारूक का जिक्र कर रहा है कोई हज़रत उस्मान गनी का जिक्र कर रहा है। भाई आप ये बताएं जब ये लोग मौजूद थे खुद मिंबर पे खड़े होते थे जुमे के लिए वाज करते थे तो ये लोग फिर क्या बयान करते थे। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खुद जलवागर थे तो फिर जुम्मतुल मुबारक का खुतबा देते हुए आप क्या बयान फरमाते थे। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद जलवा फरमाते आप क्या बयान फरमाते थे। हज़रत उस्मान गनी जलवा फरमाते तो आप क्या बयान फरमाते थे। मौला कायनात खुद जलवा फरमाते तो आप क्या बयान फरमाते थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आप ये सारे सहाबा ये नवासे जब खुद जलवा फरमाते तो आप क्या बयान फरमाते थे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। गाजी मुमताज कादरी जी वारी रैलियां सन मान रोड से बाबा ने कहा भाई अपने अपने इलाके जाके मीटिंग्स करके उलमा लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ के गाजी मुमताज कादरी जी रिहाई वास्ते तहरीक चल रही है। एक आलिम दीन उन्होंने जो लोगों को बुलाया मीटिंग वास्ते और दसिया भाई गाजी मुमताज कादरी मुआफले नामू से रिसाल गिरफ्तार है और वास्ते रैलियां निकल रही ने हर 8वें रोज मार रोड से अमीर मुजाहिदीन रहमतुल्लाह जी क़यादत लिहाजा मैं पैगाम देना चाहना कि तुसी भी साथ दो। एक लड़का कलीन से खड़ा हो गया उन्हें कहा जनाब तुम यार जी का दसिया सी ना दसो जो लंगर पकाने वालों या खाने वालों से घट की हो सू मिलाद के बारे दसिया सी असी मिलाद के बारे घट की हो दसो ऐ तो गल तुम कभी साढ़े नाल की नहीं ना ये गल तुम साढ़े नाल कर दे फिर गाजी मुमताज कादरी जेल च ना होंदा फिर गाजी मुमताज कादरी बाहर होंदा। असी कौम ने गल ही नहीं की वरना कौम के अफराद ये वक्त ने साबित की तरह जी ऐसे बोलते जड़िया शहादत हुई 7 लड़के ऐसे शहीद हुए सन और पुल तो जो गोली खा के हाफिज साहब गिर रहे सन अदील साहब वो पुल तो गोली खा के मथे डिग रहे सन नारा ला रहे सन ताज तारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बाबा ने यही कौम दसिया इकबाल की जुबान दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा दिल डर गया कि जनाब आमना सामना हो गया तो फिर की होएगा। जिन्हें आमने सामने होने की होया जो मौत का टाइम आ जाना है फिर किसी डक लेने फिर 1 करोड़ बंदा लेके खड़ा हो जाए तो नहीं मौत आनी जो वक्त आ जाना है उदो हालात जैसे जो वक्त आ जाना रूह बर्बाद कर जानी। और इकबाल के अंदर दिल लरसता है और नादान दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा आमने सामने होके दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा। जिंदगी मौत है खो देती है जब सौ के खराश और उस जुनून से तुझे तालीम ने बेगाना किया जो ये कहता था फिरत से कि बहाने न तराश बहाने नहीं न तराश की थे बहाने नहीं तराश की थे। इमाम अली मकाम ने ऐसा माहौल एक गल करनी आसान है गल मुंह ना करनी आसान है लेकिन एक गल निभानी बड़ा मुश्किल काम है। गल मुंह ना करनी आसान है कि सामने अली अकबर जवान बेटा
दबा हो जाए तो फिर भी इमाम अली मकाम इस्तिकामत पर खड़े रहन। सामने होने मोहम्मद दबा हो जाए फिर भी इमाम अली मकाम इस्तिकामत पर खड़े रहन। हत्था जली असगर दबा हो जाए फिर भी इमाम अली मकाम इस्तिकामत पर खड़े रहन। ये हुसैन का ही काम नहीं। बाबा जी ने यही तालीम दी उम्मत नूं असी हुजूर अलैहिस्सलाम दी इज्जत और नामूस ते पहरा देंदे हां। अपनी जान की परवाह नहीं करनी, माल की परवाह नहीं करनी। ये परवाह नहीं की गल इत्थे आ गई है ना, गल इत्थे आ गई है। आलमे कुफर नहीं चाहता कि गल अगे टुरे, लेकिन अल्लाह रसूल की इनायत है। मैं अपने विजदान का कहना ये हालात जैसे भी हो जाने सदी पूरी नहीं होनी, सदी पूरी नहीं होनी तो तीन तख्ते आ जाने। तीन तख्ते आ रहे हैं, तीन तख्ते आ रहे हैं। एक मुमताज कादरी ने अपना खून पेश किया ना, कल मुमताज कादरी ने अपना खून पेश किया है। तहरीक लबैक पाकिस्तान मार दे वजूद जा गई। फिर 7 शहीद आखे हुए, एक शहीद पिंडी भट्टिया होया सी और एक कुल 53 या 54 बंदे और तक शहीद हो चुके हैं। हादसे का शिकार हो गए वो भी इस वास्ते थे आए सन ना। अगर किसी फोर्स ने बंदे ने नहीं मारिया, गोली नहीं खाधी, लेकिन आए किसी मकसद वास्ते सन। इतने हादसा हो गया, इस मिशन वास्ते आए सन और इतने फिर शहीद हो गए। हादसे का शिकार हो गए। हादसे का शिकार होना मतलब भी शहीद है। जो डुब के मार गया वही शहीद है, सांप लड़ के मार गया वही शहीद है, दीवार थले आ जाए वही शहीद है। काजी वकार अहमद अवान साहब ये लुत्फ वाली गल है कि अवान साहब अवाना तो भाई इस वक्त कौम के एहसान। वकार अहमद अवान साहब जो शहीद थे हुए हादसे का शिकार हो गए वो भी अवान साहब। कह रहा सी इकबाल कहता हिरनों कह रहा सी यार मैं जंगल छड़ देना है जाके डेरा लाना हरम लंगर खादा तो प्यार है हो सके कम वक्त है जिंदगी खड़ी है लंगर खादा तो तस्वीर पढ़ने लगता है। ये हुसैनियत नहीं, उन्हें कहा कम वक्त है हुसैनियत नहीं, लंगर खान देना हुसैनियत नहीं, देगा पकान देना हुसैनियत नहीं। मैदान में निकल के नामूस रिसाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करना और मैदान में खड़े रहना, यह हुसैनियत है। कोई मर गया मौत को डर डर के, कोई मौत नूं वेख के हस्या है, कोई मर गया मौत को डर डर के, कोई मौत नूं वेख के हस्या है। उजड़ गया तू अपने देश अंदर, वो विच प्रदेश जा वसिया है। वेले दसिया विच मैदान करबल केड़ा खड़ा रहा है, केड़ा दसिया है। औखे वेले सलीम ना मरद डोलन ये आका हुसैन ने दसिया है। हुसैनियत यही इमाम अली मकाम ने सबके लिखा है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम पे चश्मों का तड़पता हुआ पानी तेरे चश्मों का तड़पता लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इकबाल कहता कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब मुर्गान सहर तेरी फदाओं में है बेताब। गर साहिब इकबाल कहते जब साहिब मिंबर में है आप उसने अपने इल्म के नशे च खत्म के नशे च ही मतलब है गर साहिब हंगामा ना हो मिंबर और बहराब दी बंदा है मोमिन के लिए मौत है या खान। ऐ वादी दौलाद है तारक मौकूफ अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक लब्बैक अल जिहाद लब्बैक जिहाद अल जिहाद लब्बैक लब्बैक है सांस पे मौकूफ नवा है जिगर सोच धीरे हुआ अगर तार ये बंदे के लिए मुसलमान की गल है गए है तार पे है सांस पे मौकूफ नवा है जिगर सोच धीरे हुआ अगर तार तो बेकार है मिजराब। फिर रिवाज रोजा इंतकाल तस्वीर लुटा मुसल्ला केड़ा है फिर पीरी फकीरी केड़ी है सांस पे मौकूफ नवा है जिगर सोच धीरे हुआ अगर तार तो बेकार है मिजराब। ऐ वादी लौलाद मुल्ला की नजर नूर फिरासत से खाली बेसोज है मैं खाना सूफी की मैं नाम। जेड़े आस्थाने तो जाओ उसे ये लाइन ला लो तो पैसे हाथ फड़ लो। ये भाई केड़ी पीरी फकीरी नहीं ये साडा गरीब नवाज दसिया दादा साहब ने यह दसिया हफ्ते मुजद्दद सानी ये दसिया पैसे हाथ फड़ लो तो लाइन नहीं खड़े हो जाओ।
जे पैसे फड़ा के हाथे च लाइन खड़े करके जियारत करवाते तो फिर 90 लाख काफिर मुसलमान नहीं सी होना। 90 लाख काफिर इस तरह मुसलमान नहीं होया जिਵੇਂ तू तरीका बनाए है। वो पहले समझदा भाई मैनू क्या किसी को आखना है, वो बेगैरता तेरू आखने की जरूरत ही कोई नहीं। तेरू किसे की कहना, तेरी की जरूरत है? ना तेरी मेहराब को जरूरत है, ना तेरी इस सजादे नशीनी इस सजादे की जरूरत है, ना इस मसले की जरूरत है, ना जमीन की जरूरत है, ना आसमान की जरूरत है। तेरी जरूरत का रही है। अल्लाह की नजर नूर फिरासत से है खाली, बेसोध है मैं खाना है सूफी की मैं नाब, ऐ वादी लौलाब। क्या वो बेदार हूं दिलचस की, बेदार हूं दिलचस की फुगाने सारी से एक खुशामद कतल दे नेड़े भी नहीं लगी जी मैं गल कर लगा, नजदीक तो भी नहीं गुजरी। उन्होंने पता ही नहीं गल, खुशामद को पता ही नहीं भी गल की जी मैं अगली गल कर लगा। अल्लाह की नजर नूर फिरासत से है खाली, बेसोध है बहखाना सूफी की मैं नाब, है वादी लादाब। बेदार हूं दिल जिसकी फुगाने सहरी से, जिदी सारी के वक्त आवन उम्मत के दिल बेदार हो जाना। बेदार हूं दिल जिसकी फुगाने सहरी से, जेड़ा बंदा माइक से बोले आवाज अभी रिकॉर्डेड भी आए, लाइन से लाइन रह गई, रिकॉर्ड शुदा आवाज 4 साल के बाद भी आवे। बेदार हूं दिल जिसकी फुगाने सहरी से, इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब, ऐ वादी लौलाब, ऐ वादी लौलाब। असी को पागल है नहीं कहते फिरने भी अज भी मेरे बाबा जी की एक गल है ही हकीकत। मैं राती भी गल तो करता अमीर साहब नाल, मुल्क पाकिस्तान के ज्यादा नशीनान बड़े बड़े अमीर ने, वो जनाब करोड़ा नहीं अरबा खरबा के मालिक ने। अगर करोड़ा अरबा खरबा का मालिक कोई सैयदजादा मैदान चाहता ना, अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम कायद ही बन जाना। पर ओदी तकसीम है तो जनाब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो पैगंबर की तो 2 लाख जा रही है, तो फिरौन की बीवी हो तो जन्नत जा रही है। ये तकसीम है। ना तौफीक मिले कि अरबा खरबा के मालिक सजादा नशीनान बड़े बड़े सादाते किराम अपने आप को सैयद कह के फखर महसूस करने वाले ते लाइनें करा के पैसे लेने वाले, ना तौफीक मिले तो उन्होंने ना मिले। जे मालिक तौफीक अदा करे तो व्हील चेयर पर बैठे बंदे को पूरी उम्मत को बेदार करना। उम्मत बेदार हुई है ना, उम्मत के कल ही मुतराशी सी, कोई बंदा अगे लगे सही, अगे लगे तो सही, कोई अगे लग के फिर आज चाहिए कि भाई पाकिस्तान इस मकाम से पहुंच चुकी है। हूं तो कोई खतरे वाली गल नहीं। वैसे भी तकरीबन साड़ी वापसी हो इंशाअल्लाह, ना खतरे ना गोली ना बंदूक। मैं अमीर साहब देखा जो पिछले धरने चर्चे आए थे 2017 इन्होंने सारे हथां ते भी गोलियां रबड़ की गोलियां निशान पाए हुए सन। ये भी खुशामद वाली गल नहीं। वाकई अमीर साहब कारकुनान च उठ के आके अमीर बने। उम्मत को रहनुमा चाहिए सी, कौम को रहनुमा चाहिए सी। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान अपनी पूरी आबोताब नाल मैदान अमल थे। कुफर से कभी राजी नहीं होना, कुफर नहीं चाहता। मुल्क पाकिस्तान के सेकुलर लिबरल क्या पूरी कायनात के सेकुलर लिबरल तहरीक लबैक पाकिस्तान को नहीं चाहते, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम मुझे नजर आ रहा है ये सदी पूरी नहीं होगी और हुजूर का दीन तख्त पर होगा, हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है।
को इस्तिकामत अता फरमाए, हुजूर इस्लाम के दीन की तरफ बुलंदी करिए, इसी तरह अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लाते हैं मुख्तसर इज़हार ख्याल के लिए किबला पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब सुल्तानपुरी।